बोले महाराज अगर आप इतना कर सकते हैं तो और सब बाद में बताऊंगा। कल केवल सबको कह दो कि कोई अपनी नाव को नहीं लाएगा गंगा जी के तट पर, कोई नहीं दिखेगा, मैं ही दिखूंगा बस। तो साधराज गुरु ने कहा कि ठीक है, ठीक। तो आज कोई नाव भगवान को दिख नहीं रही है, केवल एक नाव दिख रही है, वो भी केवट। आज बुला रहे हैं लेकिन केवट आता ही नहीं। वो जब आता भी है तो कहता है मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। भगवान बोले क्या जानता है तुम मेरे मर्म को? बोले चरण कमल रज कहूं सब कहूं, मानुष करनी मोरे कछु अहै। प्रभु मैंने ये सुना है कि तुम्हारे जो चरण हैं वो जिसको छू लेते हैं वो छूते ही मनुष्य हो जाता है, मनुष्य बन जाता है। मेरी जो नाव है तो स्त्रीलिंग हो गया ना, तो मेरी जो नाव है कहीं वो स्त्री बन गई तो एक स्त्री भारी पड़ रही है पालने के लिए, एक और मिल जाएगी तो कैसे चलेगा प्रभु? और तो छोड़ो, स्त्री और मिल जाएगी और कमाने का सारा धंधा बंद, क्योंकि जिस नाव से कमाता हूं वो नाव ही स्त्री बन जाएगी, तो कमाने के सारे साधन चौपट। इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता, क्योंकि मैंने सुना है छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। जब पत्थर आपके पैर से स्त्री बन सकते हैं तो मेरी नाव तो काठ की है, बड़ी कठोर है। इसलिए मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। और जो अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे पार जाना ही जाना है, जो प्रभु पार अवश्य चाह, अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे तो पार करना ही है, जाना ही है, तो प्रभु आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो ये मोहि पद पदम पखारन कह। अगर तुम पार जाना ही चाहते हो तो मुझे अपने मुंह से बोलो केवट मेरे पैरों को धुल, पखारो, मेरे पैर धुलो, फिर मैं आपको पार लगा सकता, अन्यथा मैं आपको पार लगाने वाला नहीं हूं। और केवट ने एक बात और कह दी। शायद ये मन में ये सोच रहे होंगे कि ये केवट किराया मांगेगा, किराया, पार जानो, उतराई मांगेगा। प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, बस मैं केवल ये चाहता हूं कि मैं तुम्हारे चरण धोना चाहता हूं। इसलिए आप अपने मुख से स्वयं बोले कि केवट मेरे चरणों को धुले। पद कमल धोय चढ़ा नाव नाथ उतराई। मुझे कुछ उतराई भी नहीं चाहिए। मोहि राम राहुरी आन दशरथ सपत सब सांची कहो। मैं दशरथ जी की, तुम्हारे पिताजी की सौगंध खाता हूं, मुझे आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए। पर आपको इतना कहना पड़ेगा कि आप मेरे चरण कमलों को धो। केवट की जब ऐसी बातों को भगवान ने सुना तो भगवान राम बल हंस पड़े। सुन केवट के बैन
लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तन। सुन केवट के केवट के शब्दों को जब भगवान ने सुना, प्रेम लपेटे अटपटे तो बेहसे करुणा, भगवान राम हंस पड़े। हंसे ही नहीं मारा, जोर से हंस पड़े, जोर से हंस पड़े राम। देखो केवट भगवान को हंसाना चाहता है, क्योंकि भगवान का चेहरा अभी उदास है। अयोध्या वासियों से 14 साल के लिए दूर हुए हैं ना, तो राम जी तो थोड़ा तो उदास हो गई ना सामने। भले राम जी अपने आप को कितनी भी संभालते क्यों नहीं, फिर भी थोड़ी देर के लिए तो चेहरा उदास हो ही जाता है। केवट जानता है प्रेमियों का दुख है, सबसे अलग हुए हैं, इसलिए केवट भगवान को हंसाना चाहता है। इसलिए भगवान हंस करके बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कनु जही तब नाव न जाई, नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान मुस्कुरा करके बोले केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी नाव स्त्री ना बने, तुम वही करो, पर हमें पार उतरा दो। केवट ने कहा ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, अपने मुंह से बोलो कि मेरे पांव धुलो। तब भगवान को बोलना पड़ा, बोलो जय श्री राम। बेग आनु जल पायु पखार, होत विलंब उतार ही पार। तब भगवान को जल्दी बोलना पड़ा, बोले भैया देर में नहीं होने लगी, यानी काम कर की जल्दी से पानी भरी ले और मेरा खोटा। अब ये कठोता पर पानी लेकर के आता है महाराज। भगवान से कहता है कि प्रभु इस कठोते पर अपने चरणों को रखो। भगवान कठोते पर चरणों को रखते हैं और केवट भगवान के चरणों को धुलता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बहुत बड़ा आनंद है इसके अंदर, और भगवान के चरणों को पखार रहा है, धो रहा है। बोलो जय श्री राम। और उस चरणामृत को पी रहा है केवट। भगवान से कहा क्या अब तो हम चल करके जाएं, नाव पर बैठे। बोले नहीं 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 नहीं, चलना नहीं, कहीं तुम चले और तुम्हारे चरणों पर फिर धूल लग गई तो, और धूल लगने से फिर से नाव यदि स्त्री हो गई तो, इसलिए मैं आपको गोद पर उठा करके रखूंगा नाव को। सुन रहे हो, भगवान के पैर भी धुले, गोद पर भी उठाया राम जी को और अपनी नाव के ऊपर बिठा लिया। सुन रहे हैं, लखनलाल जी के पैर धुले, उनको भी बिठाया। जानकी जी के पैर धुले, जानकी को बिठाया और उस चरणामृत का पान किया। वैसे भी तो गंगा जी में तो भगवान का चरणामृत है, पर केवट कह रहा है
हम इतने पापी हैं कि उस गंगा जल से शायद मेरे पूर्वज तरे नहीं होंगे, क्योंकि पाप बहुत कर दिया जंगल में रह के। और प्रभु जी जो अभी अभी गंगा जी आपके चरणों से पैदा हो रही है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने पितरों को इस जल से पिंड भी वो जल भी दूंगा ना, ये वाला जल जो तुम्हारे चरणों से निकला, तो मेरे सारे पितर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए वो गंगा जल वो भगवान के चरणों तक ले गया और सबको पिलाने लगा अपने परिवार। बोलो जय श्री राम। और गंगा जी में नाव चला रहा है, भगवान को बिठा रहा है और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है, गंगा मैया धीरे बहो, क्योंकि मेरे राघव पार हो रहे हैं। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण